नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल वीडियोस के इस सफ़र में। इस सफ़र में हम पढ़ रहे हैं हिमाचल के बारे में। अगर आप हिमाचल के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यकीन मानिए ये वीडियोस आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद रहने वाली है। हमने कोशिश की है कि वीडियो बहुत छोटी और तथ्यात्मक हो, इंटरेस्टिंग भी हो, हमारी पूरी कोशिश रहे। तो हम शुरू कर रहे हैं हिमाचल के इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन पर भी छोटी छोटी 2-3 वीडियोस होने वाली है। काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, याद रखने के लिए मिलेगा। तो शुरू करते हैं हिमाचल का इंट्रोडक्शन। तो गाइस, हिमाचल का इंट्रोडक्शन से हम शुरू करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। ये फर्स्ट स्लाइड से तो हिमाचल, सबसे पहला हमारा सवाल है कि ये हिमाचल प्रदेश आखिर इसका मतलब क्या है। जो ये हिमाचल शब्द है, हिमाचल जो नाम है, इसका मतलब क्या है। तो इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, दो भागों में अगर हिमाचल को हम बांटते हैं, ये है हिम और अचल। हिम जिसका मतलब है बर्फ, हिम पता होगा, बर्फ को ही हिम बोलते हैं, स्नो। और स्नो से हम डिनोट क्या करते हैं, हम वाइटनेस को, सिंप्लिसिटी को और प्योरिटी को, सादगी, सफ़ेदगी और पवित्रता को डिनोट करते हैं। और वहीं जो अचल है, अचल का मतलब होता है पर्वत। याद रखना, बहुत सारे लोग इसे कंफ्यूज कर देते हैं। आंचल में हिमाचल नहीं है, ये हिम और अचल है। अचल का मतलब पर्वत है और पर्वत से हम डिनोट क्या करते हैं, पर्वत कांस्टेंट होता है, रिलायबल है और स्ट्रॉन्ग है। ऐसे ही हिमाचल और हिमाचल के लोग स्ट्रॉन्ग है, रिलायबल है, आप हिमाचल के लोगों पर विश्वास किया जा सकता है। तो हिमाचल का मतलब है लैंड ऑफ स्नोई माउंटेन। खैर, बहुत ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। हिमाचल नहीं है, हिम अचल है ये, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं इसकी जियोग्राफिकल पोजीशन के ऊपर। जियोग्राफिकल पोजीशन का मतलब क्या है। जियोग्राफिकल पोजीशन अगर हम एरिया वाइज नॉर्मली देखे जाए तो हिमाचल भारत के नॉर्थ का एक स्टेट है। भारत का नॉर्थ, वन ऑफ हिमाचल के ऊपर लद्दाख और जम्मू कश्मीर है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट नदर्न स्टेट इज हिमाचल प्रदेश। तो क्लियर है, भारत के नॉर्थ में है। वहीं जब हम हिमालय की बात करते हैं, हिमाचल के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो हिमालय के बारे में पढ़ना तो ज़रूरी है। तो वहीं जब हम हिमालय की बात करते हैं तो हिमाचल हिमालय के कहीं वेस्ट में है, ये यहाँ पर कहीं वेस्ट में है। तो भारत के नॉर्थ में और हिमालय के बिल्कुल वेस्ट में है। यहाँ से हम आगे चलते हैं, क्योंकि जब हम ज्योग्राफिकल पोजीशन की बात करते हैं तो उसमें हम इसके बगल में, उसके बगल में, इस तरह से हम नहीं बोलते कि भारत के नॉर्थ में। जो रियल हम लोकेट करते हैं जब किसी भी एरिया को, चाहे आपका गांव है, आपका घर है, आपका स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, किसी भी चीज़ को हम अगल बगल में डिनोट नहीं करते साइंटिफिकली। उसके लिए हम देखते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। हिमाचल का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, ये याद रखने वाली चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिमाचल की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाली पोजीशन के बारे में जानने से पहले हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में पता होना ज़रूरी है कि आखिर ये बीमारी क्या है। तो चलो, बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन थोड़ा शॉर्टकट में अगर आपको समझ आए तो जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड अर्थ के ऊपर लेटी हुई लाइंस है। हालांकि लैटिट्यूड लेटी हुई लाइन से नहीं लिया गया है, आप ये देख सकते हो यहाँ पे जो ये लाइन आप देख रहे हो, ये है लैटिट्यूड, जो बिल्कुल एक दूसरे के समानांतर होती है, ये पैरेलल होती है। और ये लेटी हुई हॉरिजॉन्टल लाइंस है ये। इससे हम नॉर्थ से साउथ पोल का डिस्टेंस पता करते हैं। अब आप देख रहे होंगे ये लाइंस, तो नॉर्थ साउथ, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट और ये वेस्ट है। तो यहाँ से वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो लाइन जा रही है, ये नॉर्थ साउथ का डिस्टेंस को मेजर करती है कि यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ के बीच, इस तरह से यहाँ से इस डिस्टेंस को बताती है कौन सी लाइंस, लैटिट्यूड, अक्षांश रेखाएं, ठीक है। वहीं जब हम बात करते हैं दूसरी लॉन्गिट्यूड के बारे में, ये लॉन्गिट्यूड है, आप ये नॉर्थ से साउथ की तरफ ये लाइन आती हुई देख रहे हो, ये वर्टिकल लाइंस है, ठीक है। ये वर्टिकल लाइंस ईस्ट से वेस्ट का डिस्टेंस बताती है कि ईस्ट से वेस्ट में कितना डिस्टेंस है।
तो एक बात समझने वाली बात है, याद रखने वाली बात है कि इस तरह की जो लाइंस है ये असलियत में इस पृथ्वी में है नहीं, चारों साइड है नहीं, ये कृत्रिम लाइन बनाई हुई, ये रेखाएं आर्टिफिशियल लाइंस है जो कि सिर्फ टाइम और लोकेशन को जानने के लिए, मापने के लिए बनाई गई है। तो ये असल में लाइंस नहीं है। एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा, जब हम हिमाचल की बात करें, अब हमें पता होना चाहिए कि हिमाचल का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पोजीशन क्या है। तो आप ये देख सकते हो, ये हिमाचल प्रदेश का नक्शा है और ये जो लाइन है इस तरह की, ये वर्टिकल लाइन है जिनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, और इस तरह की जो ये लाइंस है, ये लाइंस जो लेटी हुई रेखा है, ये लैटिट्यूड है, अक्षांश रेखा है ये। तो जब हम लैटिट्यूड की बात करते हैं, जो ये रेखाएं हैं इस तरह की, इस तरह से जो ये रेखाएं हैं ये वाली, ये हिमाचल में 30 डिग्री 22 मिनट और 40 सेकंड से 33 डिग्री 12 मिनट और 40 सेकंड तक है। इसको इस तरह से बोला जाता है। ये डिग्री है, ये डिग्री है, ये मिनट है और ये सेकंड है। तो ये है लैटिट्यूड। और वही लॉन्गिट्यूड है 75 डिग्री 47 मिनट 55 सेकंड से 79 डिग्री 4 मिनट और 20 सेकंड। ये याद रखने वाली चीज़ है। इसको चाहे तो आप नोट डाउन कर दो, अपने नोट्स में आप इसको लिख सकते हो, लेकिन ये याद रखने वाली चीज़ है। और ज़्यादा स्पेसिफिक मैं बता देता हूँ, ये लाइन लगभग यहाँ से शुरू होके इस तरह से आप ये देख सकते हो, हिमाचल का पूरा जो नक्शा है, जो ये दोनों साइड आप अभी लाइन देख रहे हो, ये वर्टिकल लाइंस है, लॉन्गिट्यूड है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, ये डिस्टेंस हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बता रही है। लास्ट पॉइंट ये है ना, तो यहाँ तक का ये डिस्टेंस बता रही है। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक है, ये 75 से 79 डिग्री तक है। और वहीं पे ये जो लैटिट्यूड है, ये लेटी हुई जो रेखाएं हैं, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बता रही है और ये 30 से 33 डिग्री है। तो ये याद रखने वाली चीज़ है, इसको आप याद ज़रूर रखना कि किस तरह से। अब हम आगे चलते हैं हिमाचल प्रदेश की बाउंड्रीज पे। हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री आप सभी को पता होगा कितनी बाउंड्री है, कहाँ कहाँ लगती है, किस किस स्टेट से या किस किस कंट्री से इसकी बाउंड्री लगती है। तो किस किस कंट्री की हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही कंट्री से लगती है, वो है चाइना। चाइना के साथ हिमाचल की बाउंड्री टच होती है। तो हिमाचल की बाउंड्री अगर हम इस तरह से पूरा देखते हैं कि यहाँ से लेके पूरा इस तरह से, ये जो अगर हम हिमाचल की बिल्कुल बाउंड्री पर अगर हम चलना शुरू करते हैं, तो ये है 1177 किलोमीटर। तो हिमाचल की बाउंड्री, ये याद रखने, यहाँ पे लिखा हुआ है 1177 किलोमीटर है। वहीं जो इसके बॉर्डर लेंथ की हम बात करते हैं, ये चाइना के साथ पूरे 200 किलोमीटर के आसपास। ये एग्जैक्ट नहीं है, आपके किताबों में और दूसरी जगह में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं है। तो ये 200 किलोमीटर के आसपास है, किसके साथ, चाइना के साथ जो बाउंड्री शेयर करता है। वहीं जो दूसरी साइड जो बाउंड्री शेयर कर रहा है, ये है आपका उत्तराखंड के साथ। उत्तराखंड के साथ भी बहुत बड़ी बाउंड्री शेयर करता है। लेकिन हम इससे पहले वापस चाइना की जब बात कर रहे हैं, चाइना के साथ हमारा किन्नौर और लाहौल स्पीति का एरिया है। सिर्फ किन्नौर और लाहौल स्पीति का 200 किलोमीटर के आसपास का एरिया चाइना के साथ कनेक्ट कर रहा है। वहीं उत्तराखंड के साथ ये 3 डिस्ट्रिक्ट, किन्नौर, शिमला और सिरमौर, ये उत्तराखंड के साथ इसका ये बॉर्डर शेयर करता है। आगे बात करते हैं उत्तराखंड के साथ ही बहुत छोटी सी जगह में, सिरमौर में ही, सिरमौर वाला एरिया ही, ये एरिया यूपी के साथ कनेक्ट करता है। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश के साथ, बहुत छोटा सा एरिया है, सहारनपुर वाला एरिया, ये हिमाचल के साथ कनेक्ट करता है सिरमौर के आसपास। ठीक है, यूपी के बाद एक एरिया आता है हरियाणा का। हरियाणा, सोलन और सिरमौर। सोलन और सिरमौर 2 डिस्ट्रिक्ट अपनी बाउंड्री शेयर करती है हरियाणा के साथ। बिल्कुल ये हरियाणा आप देख रहे हो, ये हरियाणा के साथ शेयर करती है। और वहीं पंजाब, जो कि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स पंजाब के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। सबसे ज़्यादा कितनी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स है, ये है सोलन, ये बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा और चंबा, ये 1 2 3 4 5 डिस्ट्रिक्ट्स। तो पंजाब के साथ 5 हिमाचल की 5 डिस्ट्रिक्ट्स अपना बॉर्डर शेयर करती है। और पंजाब के बाद
जो अगला पॉइंट है वो है चंबा और लाहौल स्पीति का छोटा सा एरिया। यहाँ पे ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है जम्मू कश्मीर के साथ। याद रखना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों अलग अलग है, यूनियन टेरिटरीज है। तो जम्मू कश्मीर के साथ चंबा और लाहौल स्पीति का भी छोटा सा एरिया शेयर होता है, बॉर्डर शेयर होता है जम्मू कश्मीर के साथ। वहीं पूरा का पूरा लाहौल स्पीति का बाकी का एरिया किसके साथ होता है? लद्दाख के साथ ये अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया। जब हम ईस्ट की बात कर रहे हैं, इस तरह से इसको हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में करेंगे, तो ईस्ट में क्या है आपका? ये ईस्ट है, ईस्ट में है चाइना। वहीं वेस्ट में कौन सा एरिया आ गया? इस साइड ये वेस्ट है, वेस्ट में आ गया पंजाब वाला एरिया। ये पूरा ये पंजाब ये वेस्ट में है। वहीं जब हम नॉर्थ की बात करते हैं, नॉर्थ में कौन सा एरिया है? नॉर्थ में है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और वहीं एग्जैक्ट साउथ में नहीं बोलूँगा, सबसे पहले ये साउथ ईस्ट में, ये साउथ ईस्ट वाला एरिया है, जो ये एरिया है साउथ ईस्ट में क्या आ गया? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। वहीं बिल्कुल साउथ में हरियाणा है, ये हरियाणा वाला एरिया है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये आज के लिए छोटा सा इंट्रोडक्शन था हिमाचल के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। आप कमेंट बॉक्स पे अपना कमेंट ज़रूर हमारे साथ शेयर कर सकते हो अगर अच्छी लगी है, या फिर अपनी तरफ से कोई सजेशन आप हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने सजेशन दे दीजिए। और अगर आपके आसपास में कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला है और कोई हिमाचल प्रदेश के बारे में जानने वाला है, तो आप ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करना। सो गाइज, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको घंटी बजा के पता लग जाए, मतलब जल्दी ही पता लग जाए और आप उस वीडियो को देख सको। वीडियोस बहुत छोटी छोटी है, उम्मीद है इंफॉर्मेटिव है, आपको अच्छी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंट्रोडक्शन का ही नेक्स्ट पार्ट लेके हम पूरी की पूरी हिमाचल को हम कवर करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ, और तब तक ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड एग्जाम्स। सी यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।